राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 32 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न में मिक्स करेंगे। न का के बाद में अंग है, उसका क्या काम है? का के ऊपर बिंदी लगाएगा आधे न की कांग। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता है आधा क और श से षटकोण पूरा। यहाँ पर पूरे श पे एक की मात्रा लगेगी, तो आधा क जो है वो का के साथ कांक और श पे एक की मात्रा कांक्षे। विज ज में मिक्स करेंगे। विजय शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म विजयम। क के नीचे री की मात्रा, इसमें क आधा है और नीचे री से ऋषि की मात्रा क्री के आर आई। क्री क्री के साथ आधा षटकोण वाला कृष्ण में मिक्स करेंगे। कृष्ण। पहला चरण रिपीट। न कांक्षे विजयम कृष्ण। दूसरा चरण न में मिक्स करेंगे। न च में मिक्स करेंगे। च रा के साथ आधा ज राज। य पूरा य में मिक्स करेंगे। राज्य शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म राज्यम। सु की मात्रा छोटी, नी की मात्रा छोटी, तो इसको पढ़ेंगे सुखानी। च में मिक्स करेंगे। च। दूसरा चरण रिपीट। न च राज्यम सुखानि च। पहला और दूसरा चरण साथ में। न कांक्षे विजयम कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च। तीसरा चरण की पे अनुस्वार आधा म किम। नो रा के बाद में आधा ज को आप ये के साथ में पढ़ सकते हैं। जे राज्य। न में मिक्स करेंगे। राज्य न। गोवी मात्रा ये शब्द के बीच में जो बिंदी है उसका उच्चारण होगा आधा न गोविंद। द में मिक्स करेंगे गोविंद। तीसरा चरण रिपीट। किम नो राज्ये न गोविंद। चौथा चरण की शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा में किम। भो पे एक मात्रा, ग पे आई की मात्रा गई। गई के साथ आधा र भो गैर। जी की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे जी। वी की मात्रा छोटी जीवी ते न में मिक्स करेंगे जीवी ते न वा। चौथा चरण रिपीट। किम भो गई जीवी ते न वा। तीसरा और चौथा चरण साथ में। किम नो राज्ये न गोविंद। किम भो गई जीवी ते न वा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न कांक्षे विजयम कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च। किम नो राज्ये न गोविंद। किम भोगै जीवितेन वा। एक बार फिर से। न कांक्षे विजयम कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च। किम नो राज्ये न गोविंद। किम भोगै जीवितेन वा। मात्राओं का ध्यान रखना है। पिछले श्लोकों में हमने सुना कि भगवान ने जब अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रखा और अर्जुन ने अपने कुटुंब समुदाय को देखा तो उनके मन में मोह जागृत हो गया और उस कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध ना करने की इच्छा के लिए अलग अलग प्रकार के जो शकुन नहीं हो रहे हैं, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो सही नहीं हैं, विपरीत हैं, वो दिखाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध नहीं करने का तर्क दे रहे हैं। आज के श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि जो विजय अगर उनको युद्ध करने पे प्राप्त हो भी जाएगी तो उस विजय को भी प्राप्त करने की इच्छा अर्जुन की नहीं है। सुनते हैं। न यानी नहीं। कांक्षे कांक्षे यानी आकांक्षा यानी चाहता हूँ। विजयम यानी जीत या विजय। कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन कह रहे हैं हे कृष्ण। न यानी नहीं। च यानी और। राज्यम राज्य। सुखानी सुखों को। च यानी और। जैसे पहले चरण में कांक्षे शब्द आ गया तो इन सब का अर्थ क्या निकला पहले और दूसरे चरण का कि हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों को चाहता हूँ। किम किम यानी क्या लाभ। किम नो राज्य न यानी नहीं। राज्य न राज्य से। किम क्या लाभ। भोगैर आधा र भोगई के बाद का विसर्ग हटने पर आया।
तो भोगहै यानी भोगों से क्या लाभ, जीवितेन वा, जीवितेन यानी जीने से, लाभ यानी लाभ। तो पूरा अर्थ क्या निकला, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ है, भोगों से या फिर जीने से क्या लाभ है। क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पर अर्जुन का, अर्जुन ने पहले तो बोला कि मैं विजय नहीं चाहता। विजय क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसी विजय जिसमें मैं कुटुंब समुदाय को मारूं और उस विजय को प्राप्त करके मैं राज्य को प्राप्त करूं या सुख भोग को प्राप्त करूं, तो ऐसा मुझे सही नहीं लगता है। कौन बोल रहे हैं ये, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ऐसे राज्य से फिर क्या लाभ है और उन भोगों से भी क्या लाभ जो मैं अपने कुटुंब समुदाय, अपने परिवार के लोगों को मार के मैं उन भोग को कहाँ भोग पाऊंगा। क्योंकि हमें जो भी सुख भोग चाहिए होते हैं वो परिवार के लिए ही तो चाहिए होते हैं, और अगर वो कुटुंब समुदाय नहीं रहा, मेरे परिवार वाले लोग ही नहीं रहे, तो मैं दुखी होके ही उन भोगों को, न तो भोगों से कुछ लाभ ले ही नहीं पाऊंगा, उनको भोग ही नहीं पाऊंगा, और मेरे अलावा कोई और भी नहीं रहा तो परिवार के अलावा उन भोगों को कोई भोगेगा कैसे। इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ना करने के अलग अलग तरीके बता रहे हैं। कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि उनके शरीर में शोक जनित जो 8 चिन्ह थे, उसके बाद में उन्होंने बताया कि लक्षण यानी शकुन अच्छे नहीं हो रहे हैं, और अब ये बता रहे हैं कि उन्हें राज्य और सुख से, इन राज्य के सुख भोग से और विजय से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, वो इन सबको नहीं चाहते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।